हेलो दोस्तों, स्टडी विद एसकेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर आप सभी के लिए लाया हूँ बाल विकास का शेष पार्ट, जो हम क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 50 पर एक वीडियो बनाई थी, आज इससे आगे चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? स्किनर, बर्कहाइमर, बीने या स्पिनोविच? तो इसका सही आंसर है बर्कहाइमर। अगला क्वेश्चन है, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती हैं? निरोधात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू, समारात्मक पहलू या उपचारात्मक पहलू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संरक्षणात्मक पहलू। अगला क्वेश्चन, कौन से अवयव को सुकराती विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर, अन्वेषण, योजना अवयव या समीक्षा? तो इसमें विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर अवयव। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई थी? 5, 7, 8, 6? तो ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 8। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर, क्रोएनक्रो, कोलेस्निक या थॉर्नडाइक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्किनर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। यह कथन है स्किनर का, क्रोएनक्रो का, ब्राउन का या कुपुस्वामी का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, क्रोएनक्रो। अगला क्वेश्चन, बालक के शारीरिक विकास व वृद्धि को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण या केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों? तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों। क्योंकि बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? वो वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है। निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बल या दबाव? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दबाव। अगला क्वेश्चन, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है विकास, समायोजन, परिवर्तन या अस्थिरता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर, हरलॉक, फ्रायड या एडलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की वियोग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, परिपक्वता।
बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक, वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष या सभी। तो ये सारे ही फैक्टर सही हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो ये होती है हमारी केस स्टडी विधि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? हार्वर्ड गार्डनर ने, डैनियल गोलमैन ने, जीडी मेयर, पीटर साल्वे ने या उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ने ही किया था। तो ऑप्शन 4 सही है। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। आत्मचेतना, आत्मप्रेरणा, आत्मनियंत्रण, आत्मानुभूति। तो इसका हो जाएगा आत्मानुभूति। सिक्सटी 67 है क्वेश्चन नंबर अगला। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रतिमान या विकासात्मक प्रतिमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, ऑप्शन 2। बालकों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयुक्त सुझाव, डांटना, आलोचना करना या जुर्माना लगाना या उसको प्रोत्साहन करना। तो ये हो जाएगा प्रोत्साहन। एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रशंसनीय बनाता है या मनोरंजक बनाता है? मनोरंजक। तो ऑप्शन बी रोचक। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, संचेतना, अचेतना, अचेतन या बहुचेतन। तो इसका आंसर हो जाएगा अचेतन। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता होती है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा या सभी? ये सभी ही होते हैं, ऑप्शन 4। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा उदात्तीकरण। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो इसमें होता है अभिप्रेरणा। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? सामाजिक प्रणाली, संप्रेक्षण प्रणाली, सहायक प्रणाली, संरचना। तो ये हो गया हमारा संप्रेक्षण प्रणाली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या अनुभव। तो इसमें हो जाएगा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। निम्न में से किसे शिक्षा तकनीकी थर्ड कहा जाता है? शिक्षण मशीन, शिक्षण व्यूह रचना या प्रणाली विश्लेषण या कोई नहीं। तो उसका हो जाएगा सिस्टम एनालिसिस अर्थात प्रणाली विश्लेषण। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि या पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या होता है? बालक ही इसका मुख्य केंद्र होता है। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? शैशवावस्था में? नहीं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था? तो वो स्टेज होती है हमारी किशोरावस्था में। शिक्षा के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है प्रधानाचार्य की, समुदाय की, स्वयं शिक्षक की या विद्यार्थी की? तो उसमें होती है शिक्षक की।
परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है: औपचारिक, अनौपचारिक, जानबूझकर या नियमित। तो परिवार से जो शिक्षा मिलती है वो मिलती है हमें अनौपचारिक रूप में। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है TAT। TAT किस प्रकार का उपकरण है? अवलोकनीय, स्वयं सूचनापेक्षी, स्थितिपेक्षी या स्व मूल्य निर्धारण। तो ये होता है हमारा स्थितिपेक्षी। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है? आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या आंतरिक व बाह्य दोनों। तो ये कौन सी प्रेरणा होगी हमारी? बाह्य। श्रृंखला अधिगम संबंधित है ब्रूरन, गेने, टॉलमैन या थॉर्नडाइक। तो ये गेने हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे या बर्ट। तो यह हमारे जीन पियाजे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु या सामाजिक आयु। तो इसमें जो सही नहीं है वो क्या है? सामाजिक आयु। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला वैज्ञानिक था वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गॉल्टन या जीन पियाजे। तो वो थे हमारे जीन पियाजे। जॉर्ज स्टिनर ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था बताया गया है? सुगध, संवेगात्मक, कल्पनात्मक, तूफानी या तनावपूर्ण। तो ये थे तूफानी और तनावपूर्ण। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि या अभिधारणा। तो उसको बोला जाता है अभियोग्यता। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शिक्षक का, माता पिता का, संग साथियों का या चलचित्रों का? संगी साथियों का। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित करने होने की क्षमता कहलाती है बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता या सामयिक बुद्धि। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा सामयिक बुद्धि। निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण, एक तंत्रात्मक शिक्षण, निदानात्मक और प्रजातांत्रिक। तो ये है हमारा निदानात्मक शिक्षण, जो शिक्षण व्यवहार नहीं है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संयोगों का आदान प्रदान कहलाता है शिक्ष, संप्रेक्षण, सूचना या अधिगम। उसे बोलते हैं संप्रेक्षण। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है, सोचने विचारने की क्षमता। तो कौन सा वर्ग है? 2.5 से 3 साल का। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है क्रिया प्रसूत, अनुक्रिया, अनुकूलित या सकारात्मक। तो होता है क्रिया प्रसूत। निम्न में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? पलायन, भ्रम, असफलता, मनस्ताप। तो ये हमारी असफलता व्यवहारिक विकार नहीं है। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या सभी? मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन ए। सूचना संप्रेक्षण तकनीक में सम्मिलित है इंटरनेट, शैक्षिक दूरदर्शन, ईमेल, सभी। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे संप्रेक्षण के कार्य। एक किशोर विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार व तंग किए जाते हैं। इससे उत्पन्न होता है इनके अंदर हीनता की भावना, मस्तिष्क विकार, भय की भावना या मानसिक।
तो उसमें हीन भावना आ जाएगी। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे बिने, रबेन, वेस्लर या स्पीरमैन। तो बुद्धि का अगर बात करेंगे तो क्या थी हमारी बिने। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।